जब इस आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की तो अब गांधी जी के नेतृत्व पर पुनः आक्षेप उत्पन्न हुए थे। यहाँ पे जो भारत के गांधी जी के अलावा जो नेता थे उनका ये मत था, जिनमें सुभाष चंद्र बोस भी थे, श्रीमती एनी बेसेंट भी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी बहुत आघात लगा था कि आखिर में गांधी जी पहले तो किसी मूवमेंट को शुरू कर देते हैं, ये मूवमेंट चरम स्तर पर पहुंच भी जाता है, बहुत सारे लोग हैं वो अपना उन्होंने बलिदान भी दिया था, अंग्रेजी शासन से लड़ाई भी लड़ी थी, उनके साथ में मारपीट भी हुई थी, उनकी हत्या भी हो गई थी, शासन के द्वारा उनका दमन चक्र भी किया गया था। कैसे लोगों की जो स्थिति है वो खराब हुई थी, तब भी वो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा दे रहे थे। और फिर भी गांधी जी हैं, उन्होंने इस आंदोलन को भी क्यों स्थगित कर दिया। तो अब गांधी जी के नेतृत्व हैं, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उपस्थित हो गया। जैसे ही गांधी जी के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह उपस्थित हुआ या किया गया भारत के नेताओं के द्वारा, तो गांधी जी इस बात से क्षुब्ध हुए और गांधी जी ने ये कहा कि शायद अब कांग्रेस को मेरी आवश्यकता नहीं है, और ये कहकर उन्होंने कांग्रेस से अपना रिजाइन कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। और अब यहाँ पर जो स्थिति है वो 1922 के बाद में जैसी स्थिति बन गई थी कि अब क्या किया जाना चाहिए और भारत के संदर्भ में कैसा मूवमेंट किया जाना चाहिए, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए, उसी प्रकार की स्थिति 1934 में आ गई कि अब क्या होगा। गांधी जी के कांग्रेस से हटते ही कांग्रेस में एक तरीके से शिथिलता आ गई, कांग्रेस की शक्ति कमजोर हुई और यहाँ ब्रिटिश शासन है वो और ज़्यादा प्रभावी होता हुआ दिखाई दिया। यहाँ हम ये जो अपने पूरा मूवमेंट पढ़ा है इसमें समीक्षात्मक रूप में अपन ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सविनय आंदोलन है, जब उसको स्थगित किया गया तो इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं। सविनय आंदोलन है उसका भी महत्व रहा और तात्कालिक संदर्भ में उसकी प्रासंगिकता भी नहीं थी। महत्व इस रूप में रहा कि इतनी मारपीट करने के बावजूद भी भारतीय जनता का मनोबल अंग्रेजी हुकूमत नहीं तोड़ पाई। दूसरा ये रहा कि भारतीय जन को तो हानि हुई, लेकिन इसी के साथ साथ में इस आंदोलन को दबाने में ब्रिटिश शासन को भी पुरजोर शक्ति का प्रयोग करना पड़ा और उनको भी काफी हानि हुई। तीसरी बात यह हुई थी इसमें कि जो नेतागण या संगठन इससे दूर थे इससे पहले, वो भी काफी हद तक इस मूवमेंट के साथ में जुड़े थे। चौथी बात यह हुई थी कि भारतीय जनता में जो एकता है वो स्थापित हो गई। पांचवी बात यह हुई थी कि पुनः महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। छठी बात यह हुई थी कि शासन को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर भारत को जल्दी स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी तो निश्चित रूप से इस प्रकार के आंदोलन आगे भी होते रहेंगे। आखिरकार शासन को सोचना पड़ा और 1919 का जो अधिनियम है उससे आगे बढ़ते हुए 1935 का जो अधिनियम है उसकी अनाउंसमेंट की गई थी कि एक नया ही जल्दी से जल्दी अधिनियम बनाया जाएगा
और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छे उत्तरदायी शासन की स्थापना करके और भारतीय स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि इसमें जो कमजोरी हुई थी या कमजोरी देखने को मिली थी वो ये थी कि एक तो अंबेडकर का जो दलित संगठन था या अंबेडकर जी थे, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसी भी प्रकार से अपना समर्थन नहीं किया। दूसरी बात थी कि हमारे भारत के जो समाजवादी या साम्यवादी संगठन थे, नेता थे, दल थे, उन्होंने भी इस आंदोलन में किसी भी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं किया था। तीसरी बात थी कि ये जो आंदोलन है ये इस वजह से भी ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाया क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना है, वो मुस्लिम लीग का नेतृत्व कर रहे थे। वो ये मानते थे कि ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है ये केवल हिंदू धर्म की आज़ादी के लिए लड़ी जा रही है, इससे मुस्लिमों को कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। अतः मुस्लिम लीग ने, या हम ये कहें कि जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन न करके बल्कि गांधी जी का विरोध ही किया। और ये ऐसी बात भी थी कि आखिरकार अंग्रेज हैं वो मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने में सफल भी हो पाए थे, यानी कि मुसलमान हैं, उन्होंने इस आंदोलन में किसी भी प्रकार का कोई सहयोग प्रदान नहीं किया। तो ये ऐसी जो कमजोरियां थी जिसने भी काफ़ी हद तक ये जो मूवमेंट है इसे कमज़ोर किया था। हालांकि मूवमेंट बहुत चरम स्तर पर पहुंचा था, लेकिन फिर भी अगर ये ऐसी स्थिति और हो जाती कि हमारे ऐसे संगठनों के नेता या ऐसे दलों के नेता इसमें आगे आते या पूरी भारत की एकता बन पाती, ये धर्म संप्रदाय जाति के आधार पर विभाजन नहीं होता, तो शायद और ज़्यादा एकता मजबूत होकर और ज़्यादा ब्रिटिश शासन को चुनौती दी जा सकती थी, ब्रिटिश शासन को दबाया जा सकता था। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। इसी वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो भी गांधी जी के द्वारा स्थगित करना पड़ा। गांधी जी ने रिजाइन कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसमें जो नेतृत्व है वो सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जैसे नेता हैं उनके हाथ में ही रहा। 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम है वो बना, काफ़ी हद तक भारतीयों को उसमें शरीक भी किया गया। उस अधिनियम के बारे में तो अपन बाद में चर्चा करेंगे, परंतु आगे जैसे तैसे भारतीय स्वतंत्रता के संदर्भ में बहुत शिथिल प्रयास हैं वो किए जा रहे थे, परंतु भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली। और फिर महात्मा गांधी जी ने पुनः 1940 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। यहीं से एक फिर जो बड़ा आधार है वो वापिस नया मूवमेंट का बन गया था और वहीं से एक जो आधार है वो सामने निकल कर आया भारत छोड़ो आंदोलन का, जो गांधी जी का तीसरा वाला मूवमेंट है। इसके बारे में अपन नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप जुड़े रहिएगा, अध्ययन करते रहिए।